राह में होगी मुश्किल हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना नहीं कि तू कर न सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा न सके। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। अब मैं उठ चुकी हूँ, अब जा रही हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने आज की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चले। इस टाइम मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं। वैसे तो मैं उठी थी जब वो तो 5 बजने में 20 मिनट बाकी था, लेकिन वहाँ बैठे बैठे मुझे इतना टाइम हो गया, नहीं उठी जल्दी। तो अब जा रही हूँ मैं अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने। और मेरे आज के टारगेट में वही सब रहेगा, जैसे न्यूट्रिशन साइंस, सीडी, ह्यूमन फिजियोलॉजी और हेल्थ साइंस, यही 4 रहेगा सेम जो पहले था। तो मैं अब जा रही हूँ अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर। फर्स्ट स्लॉट में मेरा न्यूट्रिशन साइंस रहेगा। न्यूट्रिशन साइंस में मेरा चैप्टर पेय पदार्थ है। इसमें एक दिन मैं इसको पढ़ी थी, लेकिन अब इसको सेकेंड पार्ट में आज पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा था। कार्य के आधार पर पेय पदार्थों का वर्गीकरण किया गया था। तो इसमें 3 प्रकार के पेय पदार्थ होते हैं। इसमें पहला हो गया पोषक, और दूसरा स्फूर्ति ताजगी प्रदान करने वाला, और थर्ड हो गया नशीले पेय पदार्थ। तो आज मैं नशीले पेय पदार्थ के बारे में पढ़ रही। इसमें शराब, बियर, विस्की, रम, ताड़ी और ब्रांडी के बारे में बताया गया है। इसमें कितनी मात्रा में अल्कोहल पाया जाता है। सबसे कम अल्कोहल बियर में पाया जाता है 3 से 7%। फिर जितनी भी नशीली चीजें होती है उसमें कितना अल्कोहल पाया जाता है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। 1.5 घंटे की स्टडी के बाद मैं अब आ गई हूँ बाहर। चाय चूल्हे पर रखकर अब मैं जा रही हूँ अपने खेत जा रही हूँ। वहाँ अपनी मम्मी को बुलाने जा रही हूँ चाय पीने के लिए। वहाँ मेरी मम्मी बिया उखाड़ रही है संडा डालने के, क्योंकि बिया हो गई थी 10-20 दिन के। उसके बाद संडा डाला जाएगा। संडा डालने के बाद फिर जब वो 10-20 दिन में हो जाएगा तो उसको उखाड़ के रोपा जाएगा धान। इसमें एक लोगों का और डाला गया, वो अपना उखाड़ के रोप दी है, और मेरी मम्मी और मेरे भाई दोनों लोग उखाड़ेंगे। इस टाइम सुबह के 7 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। वैसे तो रोज 6:30 बजे ही खाना बनाने आ जाती हूँ, लेकिन आज 7 बज गया। 8 बजे तक मेरा खाना डेली बन जाता है। फिर उसके बाद मैं जो घर का काम होता है वो करती हूँ। फिर उसके बाद उसमें जो 2 घंटे का टाइम बचता है उसके लिए मैं अपनी वीडियो एडिटिंग करती हूँ। मुझे वीडियो एडिटिंग करने और वॉइस ओवर करने में पूरे 3 घंटे लगते हैं। अब मेरा खाना बन चुका है। अब इसके बाद मैं सबको खाना देने जा रही हूँ। अब मैं घर वालों के लिए खाना रख रही हूँ। मेरी मम्मी जो है खेत से आ गई है। मैं अभी नहीं खाऊंगी। मेरी टाइमिंग डेली 12 बजे रहती। 12 बजे एक टाइम खाती हूँ, उसके बाद कुछ नहीं खाती। फिर भी मैं अगर पानी भी पी लूँ तो भी मेरे शरीर को बहुत तेज लगता है। वेट मेरा बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर मैं दिन भर खाती तो मेरा क्या होता टाइम टाइम से। मेरे सब्सक्राइबर कहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी है, आप निकाल लेंगे। ये तो ठीक है, लेकिन मैं पहले ये सोच के नहीं रखती। लेकिन मेरे अंदर हमेशा डर बना रहता है कि मैं एग्ज़ाम निकाल पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी। डर होना स्वाभाविक है, हर इंसान को डर होता है, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि ये मेरा लास्ट चांस है। इसके बाद मैं पढ़ना छोड़ दूंगी, क्योंकि यही मैं ज़िंदगी भर पढ़ती रह जाऊंगी तो क्या होगा यहाँ। अब मैं सोचती हूँ यहाँ से जितना जल्दी हो सके मैं यहाँ से चली जाऊँ। जितनी भी लड़कियाँ होंगी उन सबको मालूम होगा कि लड़कियों का कोई घर नहीं होता, न ससुराल न मायका। मेरी लाइफ का मोटिव है बस एक जॉब करना, और जॉब के अलावा अपने लिए एक घर बनवाना। मैं जानती हूँ कि माँ बाप तो साथ देंगे, लेकिन एक समय के हिसाब से वो भी साथ छोड़ देंगे। इसलिए अपने से उम्मीद रख रही हूँ और किसी से नहीं लाइफ में। हेलो एवरीवन, इस टाइम दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैं अब आ गई हूँ। घर का जो भी काम था कर ली, अब आ गई हूँ अपनी स्टडी करने। और तो एक बात कहना चाहूंगी कि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि आपकी तैयारी कितनी हुई, आप कितना पढ़ चुकी हैं, कितना आप तो कर लेंगी। या देखिए, मैं अभी किसी को नहीं कह सकती कि मेरी तैयारी बहुत हो चुकी है, मैं निकाल लूंगी मेरी तैयारी। मैं तब तक श्योर नहीं होती कि जब तक मैं एग्जाम दे के अपना नंबर देख न लूं, तब तक मैं नहीं किसी को भी बता नहीं सकती कि मेरी तैयारी कितनी अच्छी है कितनी नहीं, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता। अगर मैं देखती हूँ बुक उठा के, कॉपी उठा के, तो भी मुझे लगता है कि मैं अभी कुछ पढ़ ही नहीं, ऐसा लगता है। और और डर डर जैसे कोई गोल लेता है तो इंसान अंदर से डरा हुआ रहता है।
हमेशा, मतलब डर रहना चाहिए, लेकिन इतना नहीं रहना चाहिए कि डर इंसान डर जाए पहले ही, वो काम करने से पहले ही। तो मैं भी डरती हूँ, क्योंकि मेरी सिचुएशन जो है ठीक नहीं है। हर बात मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती ना, तो इस वजह से सबके पास तो अभी बहुत टाइम होगा, 4 साल 5 सालों का टाइम है, लेकिन मेरे साल ये बस लास्ट साल है, और मैं ज्यादा टाइम इस पर गंवा नहीं सकती। इसीलिए मैं थोड़ी सी डरी रहती हूँ, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ज्यादा दिन मायके में ठहरना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जानते हो हम जैसी लड़कियां जो होती हैं, सबसे बड़ा टॉर्चर मायके में ही झेलना पड़ता है लड़कियों को। ससुराल में तो चली आई, अपना काम करके जो भी होगा खत्म हो गया, लेकिन जब मायके में आती है तो बहुत टॉर्चर झेलना पड़ता है। लोगों की बातें, लोगों के ताने, क्या क्या सुनने को मिलता है। जो अपने होते हैं, कभी माँ बाप मार देंगे ताने, तो कभी भाई बहन मार देंगे। हा? तो ऐसे ही तो मायके में जितना हो सके, जितना जल्दी मैं चाहती हूँ यहाँ से निकल जाऊँ, ठीक है मेरे लिए। अगर मैं सेल्फ डिपेंड रहूंगी, अगर हो गया मेरा, तो मैं तो किसी की उम्मीद तो नहीं रहेगी, कि किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा लाइफ में। और जैसे मेरी तरह जो भी लड़कियां हैं, मैं ये कहूंगी कि अगर आप कुछ भी, आपकी शादी नहीं चली, आप कुछ हुआ, तो आप ये मत सोचिए कि हम जाएंगे तो अपने माँ बाप के ऊपर रहेंगे, भरोसे रहेंगे, या भाई भाभी के ऊपर रहेंगे। बस अगर वो आप काम कर रही हैं, अगर उस रिश्ते से छुटकारा ले रही हैं, तो मैं बस यही कहूंगी, खुद के ऊपर उम्मीद कर कर भरोसा कर, खुद के ऊपर भरोसा करिएगा, तब उससे छुटकारा लीजिएगा, किसी दूसरे पर नहीं। तो मेरे ऊपर थोड़ा प्रेशर है, डर है, डर मतलब डर इतना नहीं, डर डर से और काम खराब हो जाएगा, इसलिए मैं उतना ही डर रही जितना डरना चाहिए। क्योंकि मुझे ये लास्ट मेरा अटेम्प्ट है, मैं लास्ट, फिर इसके बाद कोई एग्जाम नहीं दे सकती, क्योंकि अब मुझे अपनी लाइफ के बारे में सोचना है कि मुझे क्या करना है, मैं कैसे कमाऊं कि मैं आत्मनिर्भर हूँ या सेल्फ डिपेंड रहूँ। चलिए ठीक, अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। मेरे सेकंड स्लॉट में मैं हेल्थ साइंस पढ़ रही हूँ, इसमें मेरा चैप्टर पट्टियाँ रहेगी। 2021 वाले एग्जाम में पट्टियों से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सिर में कितनी प्रकार की पट्टियाँ लगाई जाती हैं। जैसे अगर तिकोनी पट्टी होगी तो सिर में एक पट्टी लगती है, अगर लंबी पट्टी होगी तो उसमें 2 पट्टी लगती है। तो इसमें लंबी पट्टी के बारे में पूछा गया था। इस चैप्टर से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा आप लोग। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि डॉक्टर जो होते हैं पट्टियों में कितनी प्रकार की गांठ बांधते हैं। इसमें 2 प्रकार की गांठें लगे, एक होता है ग्रेन गांठ और एक होता है रीफ गांठ। इसमें एक गांठों के बारे में पूछा गया है। ये देखिए, मेरे पास 9th क्लास की होम साइंस की बुक है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, जो मैं आप लोगों से टेलीग्राम पर शेयर करूंगी, मतलब पीडीएफ आप सबको दूंगी, क्योंकि मैं जो मेरा हेल्थ साइंस का है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन इसमें मिल रहे हैं इस 9th क्लास की। तो इसके मैं पीडीएफ आप सबको टेलीग्राम पर शेयर, लेकिन टेलीग्राम मेरा थोड़ा सा, मुझे टेलीग्राम पर काम करना, 1-2 दिन में मैं आप लोगों से शेयर, उसका लिंक शेयर कर दूंगी। तो ये 9th क्लास की, ये मैं एक बच्ची से मांग के लाई, बहुत अच्छी बुक है, और एक 10th क्लास की लाई। अब मैं जा रही हूँ अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट करने। थर्ड स्लॉट में मेरा सीडी रहेगा। अगर हम कितनी भी अच्छी तैयारी कर लें, लेकिन मन में एक डर बना रहता है कि हम इस एग्जाम को निकाल पाएंगे कि नहीं। हर एस्पिरेंट के पास इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। मैं आप सबको अपना कारण बता दी कि मैं क्यों डरती हूँ। कभी कभी डर होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, हर किसी को होती है। किसी को कुछ ज़्यादा होती है, किसी को बहुत कम होती है, किसी को नहीं होती है। कुछ एस्पिरेंट को एग्जाम का डर ज़्यादा होता है, वे पूरे समय पढ़ाई में लगे रहते हैं। एग्जाम के दिनों में पढ़ाई को गंभीरता से लेना ठीक है, लेकिन एग्जाम जब हो तब ज़्यादा तनाव बनना ठीक नहीं है। जो स्टूडेंट परीक्षा के दिनों में तरोताज़ा रहते हैं, वे अपनी तैयारी पर विश्वास रखते हैं और वे अच्छा स्कोर कर जाते हैं। एग्जाम का ज़्यादा टेंशन होने पर परीक्षा हाल में भी चीज़ों को भूल जाने का डर रहता है, इसलिए ज़्यादा अच्छा तो यह है कि परीक्षा को आने दो और अपनी तैयारी पूरी रखो। मैं एक बार टेट का एग्जाम देने गई थी, तो मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि मैं 15 क्वेश्चन छोड़ आई थी डर के मारे। मैं डर गई थी कि मैं ये एग्जाम पास नहीं कर पाऊंगी और मैं सुपर टेट में एग्जाम नहीं दे पाऊंगी, नहीं भर पाऊंगी। और अब ऐसा हुआ कि बीएड वालों को हटा दिया सुपर टेस्ट से। इस टाइम शाम के 6 बज चुके और मैं आ गई हूँ बाहर, और मैं यहाँ अपना हाथ देख रही थी कि मेरे हाथ में
जॉब की रेखा है कि नहीं, कि मुझे जॉब आगे जाके मिलेगी कि नहीं। कुछ समझ में ही नहीं आया कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी मेहनत करते रहो, आगे जो होना होगा। कल कोई नहीं देख सकता कि हमारे कल में आगे जाकर क्या होगा। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। खाना जल्दी बना लेती हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना भी होता है। अगर ज़्यादा लेट करूँगी तो ज़्यादा टाइम लगे तो मेरा टारगेट नहीं कंप्लीट हो पाता। आज गर्मी कम है क्योंकि सुबह को आंधी आई थी, इस वजह से मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था। अब मैं आ गई हूँ खाना बनाने। खाने में मैं आलू परवल की सब्जी और रोटी बना रही हूँ। ज़्यादातर शाम को मेरे घर रोटी सब्जी ही बनती है। अगर शाम को रोटी बन जाती है तो मेरा एक फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि रोटी बन जाती है तो मैं कम खाती हूँ, क्योंकि मुझे चावल खाना पसंद है। चावल बन जाता है तो बढ़ा के खाना खा लेती हूँ। जब से मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ तब से और लेकर जब तक खाना नहीं खा लेती हूँ तब तक मैं 7 गिलास पानी पी लेती हूँ। अब मेरा खाना बन चुका है। अब इसके बाद सब खाएंगे और फिर इसके बाद मैं अपनी स्टडी करूँगी। इस टाइम रात के 8 बज रहे हैं, मतलब कि सब खाना वाना दे के खाना खा के अब मैं अभी आई हूँ। अभी जा रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ अपना 4th स्लॉट स्टार्ट करने। 4th स्लॉट में मेरा ह्यूमन फिजियोलॉजी है। मैं ज़्यादातर 10 या 11 बजे तक सो जाती हूँ। मैं इसलिए सो जाती हूँ क्योंकि अगर मैं ज़्यादा टाइम तक 12-1 बजे तक जागी तो सुबह मुझे जल्दी उठना है। हम लड़कियों को, जितनी भी लड़कियाँ होंगी, मतलब जो अपने घर ही रहती होगी, पढ़ाई करती होगी, तो उन सबको सवेरे ही उठना पड़ता है। उन सबकी एक ड्यूटी होती है खाना बनाना। तो अगर आप उठेंगी नहीं, अगर सोएंगी नहीं तो कब उठेंगी? तो इसीलिए मैं जल्दी सो जाती हूँ, 10-11 बजे तक सो जाती हूँ। फिर उसके बाद सुबह 5 बजे तक, 5 बजे से पहले मेरी नींद खुलती है, तो उसमें 1.5 घंटे मुझे मिल जाते हैं पढ़ने के लिए, तो मैं पढ़ लेती हूँ। अगर वही रात में जागी रहती तो जल्दी मेरी नींद खुलती। और गांव में सवेरे सुबह सबको खाना चाहिए होता है, तो इसलिए मैं जल्दी सो जाती हूँ। अगर जल्दी सोऊंगी तभी मेरी नींद 8 घंटे से कम मैं सोती हूँ। 6 घंटे मैं डेली सोती हूँ, 6 घंटे। तो अगर मैं ऐसे ही करूंगी तभी सोना भी है, सोना बहुत जरूरी है। मतलब कुछ टाइम सोने पर तो देना पड़ेगा। और उसके बाद घर का काम है करना। ये नहीं है कि कोई चलो बना के खिला देगा, खा लेंगे, हम तब तक सो लेते हैं 9 बजे तक, 8 बजे तक। तो ऐसा कुछ नहीं है। हर लड़की की यही प्रॉब्लम होगी, हर लड़की, सबके यहाँ नहीं है ना। ये मिलता होगा कि तुम पढ़ो जाके, हम काम करेंगे। तो हमारे यहाँ भी नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी कि कोई हमें बना के खिलाए। हमें जब से याद है, बड़ी हुए, याद होने मतलब याद है, तब से मैं ही खाना बनाती हूँ घर में। हाँ, थोड़ा बहुत मेरी मम्मी सब्जियां काट देगी, चावल बनेगी, इतना हेल्प करती है, इससे ज्यादा नहीं। आज मेरा 4th स्लॉट में ये रहेगा पीएच मान, ह्यूमन फिजियोलॉजी। पीएच मान का में क्वेश्चन पूछता है। तो पीएच मान जितने भी नींबू, दूध, सिरका, शराब, बहुत सारे पीएच मान है, 10-20 पीएच मान याद करना होता है। तो उसको मैं यहाँ राइट की हूँ, तो उसको आज मैं वही याद कर रही हूँ, पीएच मान। मेरे लास्ट स्लॉट में मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रही हूँ। इसमें मैं पीएच मान के बारे में पढ़ रही हूँ, कितने सारी चीज़ों का पीएच मान कितना होता है। पीएच मान नापने के लिए एक पट्टी की तरह होता है, उसमें 1 से 14 तक नंबर लिखा होता है। जो 0 से 7 तक नंबर लिखा होता है इस साइड के, वो होते हैं अम्लीय होते हैं, और जो 7 से 14 तक संख्या जितनी भी आती है उधर के, उनको क्षारीय बोला जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान पूछा गया था एग्जाम में इससे पहले, तो इसका पीएच मान 1.5 और 2.5, यह अत्यंत अम्लीय होता है। अब मेरा टारगेट कंप्लीट होने ही वाला है, तो इसके बाद मैं अब आप सब लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। गुड नाइट एवरीवन।